हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम रीट मेंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक बेस्ट है। ये बुक मोर देन इनफ है। साथ ही साथ इसका अगर आप ये बुक परचेज करने जाओ तो इसका नवीन संस्करण खरीदना है आपको। और इसमें जो अपने नवीन ज़िले हैं और नए संभागों सबके बारे में बहुत अच्छे से दे रखा है। और साथ ही साथ इसमें है ना क्वेश्चन भी दे रखे हैं पीछे। जैसे कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसके पीछे PYQ और MCQs दे रखे हैं, जिससे अपना टॉपिक आसानी से और अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि राजस्थान ज्योग्राफी के लिए ये बुक बेस्ट है। इसके अलावा किसी और चीज़ को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, लेकिन अगर आप PYQ और MCQ चाहते हो तो PYQ और MCQs के लिए एक और बुक ले लेना। अदरवाइज़ थ्योरी के लिए तो ये बुक बेस्ट है। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट बुक की बात करें राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, उसके लिए ये राज पैनोरमा अच्छी बुक है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति सब कुछ दे रखा है। साथ ही इनमें टॉपिक के अकॉर्डिंग लास्ट में PYQ और MCQs भी दिए हुए हैं। आई नो कि ये बुक बहुत मोटी है और इसको पढ़ने के काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन देखो अभी एग्ज़ाम में टाइम है, आप इसको आराम से पढ़ते रहो। 6 मंथ का टाइम है आपके पास, तो और अपने नोट्स बनाते रहो। 2 से ढाई महीने में अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना तो 2 से ढाई महीने में आराम से आप इसको कवर कर लोगे। तो देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैंने खुद ने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं उनके अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ कि ये बुक बेस्ट है। ठीक है, इसमें इतना अच्छे से दे रखा है सब कुछ। और आजकल क्या है, इजी क्वेश्चन नहीं आते। अभी आपने फर्स्ट ग्रेड में देखा होगा दुर्ग वाला किस तरीके का क्वेश्चन आया था। तो अभी कुछ नहीं पता एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, क्या कहाँ से आ जाए। इसलिए हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग तैयार करके जाना है कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन हो मिल जाए, हमें कोई दिक्कत का सामना ना हो। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी राजस्थान की हिस्ट्री और कला संस्कृति के लिए आप ये बुक चूज़ करना। अगर फिर भी आपको कोई वन लाइनर बुक चाहिए तो आप दीनदयाल पब्लिकेशन के साथ जा सकते हो। नो डाउट दीनदयाल पब्लिकेशन की सारी बुकें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ये नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन के बारे में बोल रही हूँ, पर जो मैं बेस्ट लगी मैं उसी के बारे में बोल रही हूँ। इसलिए आपका राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आपको दीनदयाल पब्लिकेशन के साथ जाना है, राजस्थान के आर्ट कल्चर के लिए पैनोरमा, और अगर साथ में कुछ और पढ़ना चाहते हो तो दीनदयाल पब्लिकेशन। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना। अगर हम इनकी PYQ और MCQs की बात करें तो उसके लिए क्या है, ये दिशा के PYQ की बुक आती है, ये एग्ज़ाम रिव्यू है। तो इसमें सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से दे रखे हैं, तो नो डाउट आप ये बुक परचेज़ कर लेना। ठीक है, इसमें जितने भी अब तक एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो जो क्वेश्चन टॉपिक आए हैं उन सब के बारे में दे रखा है। ठीक है जी, तो आप उसके लिए ये दिशा के 2 बुक आती हैं। एक में तो राजस्थान का भूगोल और राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इनके बारे में, दूसरा राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो ये दोनों बुक देख लेना। वैसे तो मैंने सोचा है कि मैं इनके MCQs, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए मैंने सोचा है कि मैं इनके सारे MCQs और PYQ आपको सॉल्व करवा दूँगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप ये बुक अफोर्ड कर सकते हो, दोनों ज़्यादा महंगी नहीं है, 300-400 तक की शायद दोनों वॉल्यूम आ जाएंगे, तो आप ये बुक ज़रूर परचेज़ कर लेना। ठीक है, और इनकी जो ऐसे ये व्याख्या दे रखी है ना, इस वाले सेक्शन को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, अब राजस्थान की हिस्ट्री हो गई, राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, राजस्थान की आर्ट कल्चर हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करें साइकोलॉजी के लिए। तो साइकोलॉजी के लिए RBD पब्लिकेशन की बुक है सुभाष चरण सर की। मैंने ये ख़रीदी थी, आप यकीन मानो बहुत अच्छी बुक है ये। सही में आप अगर 2 इसकी रीडिंग लगा लोगे ना तो 2 रीडिंग में आपका मैटर पूरा तैयार है बिल्कुल कुछ। और इसमें इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। अगर अपन उन सर की भी बुक पढ़ें, क्या नाम है, अपने एक सर है ना यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं, धीर सिंह धावाई सर, उनकी भी बुक आती है साइकोलॉजी के लिए। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं उन सर की कोई आलोचना नहीं कर रही, पर मुझे उनकी बुक की लैंग्वेज बिल्कुल सही नहीं लगी और बहुत टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। और इसमें क्या पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी गई हैं। अभी तो ये बुक की हालत बहुत ख़राब कर दी है, लेकिन ये सच में बहुत अच्छी बुक है।
आप इसको ज़रूर से परचेज़ कर लेना ज्योग्राफी के लिए, सॉरी उसके लिए साइकोलॉजी के लिए। ये न केवल आपको इस एग्ज़ाम में काम देगी, यानी कि आप जिस भी एग्ज़ाम में आपको साइकोलॉजी आ रही है ना, वो सब कुछ सारे उसका कवर कर लेगी। ये फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का भी, रीड का भी। तो और सबसे अच्छी खास बात पता है इसकी क्या है, कि इसमें ना पीछे इतने सारे एमसीक्यूज़ दे रखे हैं जो एकदम टॉप लेवल के एमसीक्यूज़ हैं। आपको टॉपिक को आसानी से होती है समझने में। इसलिए यही कहूँगी कि ये बुक ले लेना जहाँ भी आपको मिलती है, बेस्ट बुक है। साइकोलॉजी हो गया अपना। अब हम बात करें टीचिंग मेथड की। तो देखो, टीचिंग मेथड के लिए अगर मेरी बात मानो तो आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं है। टीचिंग मेथड आप वहाँ देख सकते हो, यूट्यूब पे स्टडी विद पी एन लोधा है, और भी बहुत लक्ष्य सर क्लासेज है, वो बहुत अच्छे टीचिंग मेथड करवाते हैं। तो आपको फालतू में किताब के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से 10-15 क्लासेज में ये पूरा टीचिंग मेथड कंप्लीट हो जाता है। अगर इंग्लिश के टीचिंग मेथड चाहिए तो उसकी वीडियो मैं आपको डाल दूँगी, ठीक है, बना के। तो उसका आप लोड ना लेना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। और हिंदी वगैरह के लिए और भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए आप यूट्यूब से ही देख लेना, मत खरीदना बुक्स वगैरह, मेरी बात मानो तो, ठीक है। अब अपना सेम ऐसा ही आपको सूचना तकनीकी वाला जो नया पोर्शन ऐड हुआ है, उसको भी आप यूट्यूब से ही पढ़ लेना। और साथ में वो अपना राजस्थान में शिक्षा के नवाचार, वो लक्ष्य क्लासेस से ही पढ़ना है आपको, या तो लक्ष्य क्लासेस से, या वो नेवरी सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इनकी भी आपको बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है फालतू में। और जितना हो सके ना, अपने बुक्स उतने कम सेलेक्ट करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैटर होता है कन्फ्यूज़न उतनी ज़्यादा होती है। जितना हो सके पीवाई को और एमसीक्यू सॉल्व करने, और इन्हीं बुक को बार बार पढ़ना है। ज़्यादा बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि आपका राजस्थान का पोर्शन बहुत कम हो रहा है, तो मैं एक बुक और बता देती हूँ आपको, वो खरीद सकते हो आप। ये सिखवाल पब्लिकेशन की बुक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं हर टॉपिक के, 11,111 प्लस क्वेश्चन है। तो ये वाली बुक ले लेना आप। इसमें राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, सब कुछ के बारे में बहुत अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मैटर बिल्कुल इकट्ठा मत करना। RVSC की बुक वगैरह कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। इन्हीं बुक्स को पढ़ लो, मोर देन इनफ है ये। अगर आपने इन बुक्स की 3 से 4 बार रीडिंग लेनी ना, आपका को सिलेक्शन से कोई नहीं रह सकता। आप केवल रीड के लिए प्रिपेयर नहीं होगी, उसके बाद आप फर्स्ट ग्रेड तक के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। क्योंकि मैंने इस बार फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया और मुझे पता है कि ये दीनवाल वाली बुक और पेनोरमा ने मेरा कितना साथ दिया है फर्स्ट पेपर में। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अपना कंटेंट बहुत सेलेक्टिव रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, कम पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। ये बुक मोर देन इनफ है। जो सोर्सेज मैंने बताए हैं वहाँ से और उतना ही पढ़ना है आपको। और एक अच्छा सा कोई टीचर अपना सब्जेक्ट का रखो, एकेडमिक का, बस हो जाएगा आपका। इतना स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, शांति से और सुकून से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है, ठीक है जी। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी देनी थी कि मैंने मेरे चैनल पे इसका जो जीके वाला पेपर है, अपना सब्जेक्ट के अलावा जो भी आता है अपने रीट मेंस में, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग शेड्यूल की शुरुआत करी है। और इसका फर्स्ट शेड्यूल मैं दे चुकी हूँ। अब नेक्स्ट शेड्यूल इसका 4 तारीख को आएगा। अगर आप मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपका 2.5 से 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस शेड्यूल को के साथ जा सकते हो। और आपको उस शेड्यूल में जो भी टॉपिक है उसके PYQ और MCQs आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ उन शेड्यूल से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्यूरीज़ हैं आप मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इसलिए शेड्यूल बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार आप ज़रूर उसको जाके देखना। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका वो कब कंप्लीट हो गया सिलेबस। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने ना, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और मैंने जी हेल्प सूरतगढ़ से कोचिंग करी थी। उन सर के इंग्लिश के बच्चों का सिलेक्शन का मूल मंत्र पता है क्या है? आधार ये है कि वो बच्चों को शेड्यूल देते हैं पर 5 डेज़ का, और उस पर 5 डेज़ के अकॉर्डिंग वो 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते देते हैं, चाहे वो फिर फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का और रीड का हो। और इतना ज़बरदस्त कंपटीशन होता है ना उन बच्चों में कि सिलेक्शन ना होने की तो कोई गुंजाइश नहीं बचती। अगर आपने ईमानदारी से 6 से 7 महीने उन सर को फॉलो किया ना, तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करोगे तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, आपको एक बैकग्राउंड लेवल मिल जाएगा, ठीक है।
तो आई होप कि आपको समझ में आया हो जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।